नमस्ते बच्चों। तो मैं आज आप लोग को चौथी कक्षा के भाषांजलि किताब हिंदी से पाठ 2 बहुभाषी विद्वान में जो अंश बच गए हैं उनको पढ़ा रही हूँ। आप सब किताब निकाल लें, इस चित्र को देखिए और किताब निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 9। तो जब अतिथिशाला में विद्वान को रखा गया, उनकी सेवा, उनकी देखभाल करने के लिए कौन रहे? तेनालीराम। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा करने के लिए रहे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ, आप लोग समझ गए हैं। बच्चों आज उससे आगे पढ़ेंगे। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं। एक दिन तेनालीराम क्या देखते हैं कि वो जो विद्वान है स्नान करके, स्नान मतलब नहाना, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं नहा लो। स्नान करना वही होता है। स्नान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे, हम लोग के गांव में भी वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ के नीचे लोगों को बैठने के लिए चबूतरा बड़ा सा बना होता है ना, जहाँ 8-10-20 लोग बैठ सके, आपस में बात विचार कर सके। तो एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं कौन? विद्वान। किसने देखा? तेनालीराम ने। उनके पैर धरती पर थे और वे आंखें बंद किए हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। पैर कहाँ थे? धरती पर। चबूतरा पर पैर को लटका के बैठे थे, पैर धरती पर थे और वे आंखें बंद किए, अपनी आंखें को बंद करके कौन? विद्वान बैठे हुए थे। कैसे? जैसे किसी सोच में डूबे हुए थे। जब व्यक्ति कुछ सोचते रहता है तो उसको ध्यान में और दूसरा कोई चीज नहीं आता है, वह सोच में मग्न हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान आंखें बंद करके कुछ सोच रहे होंगे, बैठे हुए थे। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे एक कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुँचे। यहाँ देखिए चित्र में तेनालीराम है, कांसे का लोटा है और कांसे के थाली में रखकर पहुँचते हैं। ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे कौन? तेनालीराम। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, अवसर मतलब समय। ऐसे ही समय का इंतजार कर रहे थे कौन? तेनालीराम की कब विद्वान किसी निश्चित जगह पर बैठे मिले और वो हमें देख न पाए। तेनालीराम क्या किए? कांसे का लोटा, भारी लोटा, कांस का, बच्चों कांस का लोटा बड़ा भारी होता है। घर में आप देखे होंगे कांस फूल का लोटा, वह बड़ा भारी होता है। उसको एक थाली में रखकर दबे पांव, दबे पांव का मतलब धीरे धीरे, किसी को पता न चले, पैर से आवाज न निकले, आहट न हो, तो दबे पांव तेनालीराम दबे पांव उस विद्वान के पास पहुंचे। कौन? तेनालीराम। विद्वान की आंखें अब भी बंद थी, विद्वान की आंखें अब भी बंद थी। तेनालीराम ने उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही
उनके पैरों पर गिरा दिया। विद्वान नहीं समझ पाए कि कोई आ रहा है, अभी भी उनकी आंख बंद थी। क्या किए तेनालीराम? उनके पैर छूते हुए ना, उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से गिरा दिया। किस चीज पर गिरा दिया? उनके पैरों पर। लोटा भारी था ना, गिरा दिया। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। जब लोटा गिरा उनके पैर पे, चोट लगेगी ना, चोट लगा तो वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूं, भूलवश लोटा आपके पैरों पर गिर गया। क्या कहते नालीराम कि क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था लोटा में, आपको यहाँ देखा तो सोचा कि प्रणाम करते हुए चलूं। प्रणाम, वही पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करते हुए चलूं। भूलवश, जानबूझ के नहीं, भूलवश, भूल से लोटा आपके पैरों पर गिर गया। जब उनके पैरों पर लोटा गिरा विद्वान के, तो विद्वान के मुंह से क्या निकला? अम्मा अम्मा। मनुष्य को जब कोई दर्द होता है तो बनावटी भाषा नहीं बोल पाता है, उसकी जो मातृभाषा है, अपनी भाषा है, वही मुंह से निकलता है। तेनालीराम ने तुरंत वैद्य को बुलवाकर विद्वान का उपचार करवाया। विद्वान के पैर में जब दर्द हो गया तो क्या किए तेनालीराम? वैद्य जो चिकित्सा करने वाले होते हैं वो वैद्य कहा जाता है, उनको बुलाकर तेनालीराम के लिए दवा का प्रबंध किए, उनका उपचार करवाए। कौन? तेनालीराम के लिए नहीं बच्चों, विद्वान के लिए। कौन उपचार करवाए? तेनालीराम। तो आज बस इतना ही। आप सब समझ गए कि मातृभाषा जानने के लिए तेनालीराम ने क्या सोचा। विद्वान के पैर पे भारी लोटा को गिरा देते हैं, पैर प्रणाम करने के बहाने, कहते हैं भूलवश यह लोटा गिर गया, क्योंकि विद्वान की भाषा का पता लगाना था। तो प्रतिदिन आप लोग को प्रतिभा लॉकडाउन क्लास में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं जो भी आप सबके लिए पढ़ाई संबंधित तैयार करूँगी, यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगी, वो आपको मिलते रहेगा। आप उसे देखकर पढ़ेंगे, समझेंगे। हमें हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं है कि विद्यालय में हम नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई होगी, पढ़ाने का अनेक माध्यम है, उसके ज़रिए आप लोग को मैं पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।